PPSC एजुकेटर्स पॉलिसी आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। SSE साइंस बेसिक पे स्केल 14, SSE साइंस 15, SSE साइंस 16 के लिए जो क्वालिफ़िकेशन और सिलेबस का क्राइटेरिया है वो क्या है। इसमें मास्टर डिग्री होना लाजमी है या BS ऑनर्स यानी 16 ईयर एजुकेशन, सेकंड डिवीज़न कम अज़ कम होना लाजमी है। जो सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाए जा सकते हैं। चलते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगरचे लाजमी नहीं है तो वो कंट्रैक्ट पीरियड 3 साल या 5 साल का कंट्रैक्ट पीरियड होता है, उसमें वो करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी का पहले से मुकम्मल है तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। वो क्या होना है, BEd, BSEd, MEd, MSEd एंड ADE। इसके बाद जो डिग्रीज़ हैं वो लाजमी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने हासिल किए हों। और सिलेबस क्या होगा रिटन टेस्ट के लिए, इसमें 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स उसका टाइम पीरियड होगा। क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड जो टेस्ट होगा उसमें क्या है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स यानी साइंस वालों का 50% सब्जेक्ट से आएगा और 50% जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या चीज़ें हैं, उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंसेस। इसके बाद दूसरा है क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ESE आर्ट्स। इसमें बेसिक पे स्केल 14 है, बेसिक पे स्केल 15 जिसमें SESE के पोस्ट हैं, SSE आर्ट्स की बेसिक पे स्केल 16 की है। तो इनके लिए क्वालिफ़िकेशन भी 16 ईयर एजुकेशन लाजमी है, मास्टर डिग्री या BS या BS ऑनर्स और कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न तमाम जो डिग्रियां हैं उनमें होना लाजिम है। इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकनॉमिक्स, एजुकेशन और मज़ीद जो स्कूल एजुकेशन में पढ़ाए जाने वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो अहल हैं। और इसमें भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का भी वही क्राइटेरिया है। अगर आपका पहले से मुकम्मल है तो वेल एंड गुड, वगरना विद इन 3 ईयर्स या कंट्रैक्ट पीरियड के अंदर वो मुकम्मल करना लाजिम है। उसमें BEd, BSEd, MEd, MSEd या ADE ये होना लाजिम है। और सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट आर्ट्स के लिए क्या होगा, 100 नंबरों का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स उसका ड्यूरेशन होगा और उसमें जितने भी सवाल होंगे वो आपके जनरल नॉलेज के ही होंगे, क्योंकि आर्ट्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जनरल नॉलेज, जिसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंसेस। तीसरे नंबर पे है कंप्यूटर साइंसेस की जो SSE बेसिक पे स्केल 15 है या SSE कंप्यूटर साइंस बेसिक पे स्केल 16 है, तो इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री यानी 16 ईयर एजुकेशन होना लाजिम है। MSc कंप्यूटर साइंस, MCS, MIT, MSc IT, मास्टर ऑफ साइंस IT या BS ऑनर्स यानी 16 ईयर्स एजुकेशन और कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न होना लाजिम है। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, BEd, BSEd, MEd, MSEd एंड ADE विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो डिग्री कहाँ से होनी चाहिए, HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें पेपर का क्राइटेरिया क्या है, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स इसका ड्यूरेशन होगा, 80% क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होगा और जो 20% है वो कहाँ से होगा, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में वही चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंसेस। आगे है क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ SESE अरेबिक। अरेबिक के लिए मास्टर से डिग्री यानी 16 ईयर्स एजुकेशन इन अरेबिक सेकंड डिवीज़न या BA विद शहादतुल आलमिया एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में भी वही BS, BEd, BSEd, MEd,
BS Aid, B.Ed, M.Ed, MS Aid and AD will be considered as professional. इसमें इक्वलेंट सर्टिफिकेट आपने शहादतुल आलमिया का या दरस निज़ामी का वो अच्छी चीज़ से आपने ले लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसके लिए सिलेबस। जो रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन, 80% जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड टेस्ट होगा, और जो 20% है वो जनरल नॉलेज जिसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारी चीज़ें होंगी। आगे है क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SESE PET। तो ये 15 स्केल का है। इसमें MA, MSc या BS ऑनर्स, 16 years एजुकेशन इन स्पोर्ट्स साइंसेस और फिजिकल एजुकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी वही है, B.Ed, BS Ed, M.Ed, MS Ed। और इनका जो टेस्ट है रिटन टेस्ट वो 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड है और 20% जनरल नॉलेज है जिसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे एसेस एंड कंप्यूटर एसेस। 6 नंबर पे है SESE ड्राइंग मास्टर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, फाइन आर्ट्स सेकंड डिवीज़न यानी 16 ईयर एजुकेशन, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वही हैं जिसमें B.Ed, BS Ed, M.Ed, MS Ed वगैरह। सिलेबस क्या है इनका? रिटन टेस्ट का सिलेबस 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स उसका टाइम होगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो MCQs होंगे वो 80%, 20% जनरल नॉलेज जिसमें वो सारे सब्जेक्ट शामिल होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी या करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, मैथ, उर्दू साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे आप देखें आखिर में जो है एज के बारे में लिखा गया है कि मेल की एज, जो मर्द हजरात हैं उनकी एज 20 से कम अज़ कम 20 यानी 20 से कम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर्स होनी चाहिए। और फीमेल की कितनी है? कम अज़ कम 20 और 30 जमा 8 से, हाँ जो 8 साल हैं वो रिलैक्सेशन है, तो 38 ईयर्स। ये गवर्नमेंट रूल्स हैं। और इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो बॉयज़ स्कूल हैं वहाँ मेल एंड मेल ट्रांसजेंडर, और फॉर गर्ल्स हैं उसमें फ़ीमेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर। ये पहली दफ़ा है जिसमें जो ख्वाजा सरा हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है अप्लाई करने का। तो डोमिसाइल आपका अपने डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। ये दूसरे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो हम दोबारा अगली जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, और पेपर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो पेपर का क्राइटेरिया है, जो पेपर का तरीक़ाकार है, आजकल बहुत ही टफ पेपर, टेक्निकल पेपर दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको गाइडलाइन देंगे। आप लाजमी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये PPSC का पेपर बहुत आसान हो, इसका तरीक़ाकार आप जानना चाहते हैं, तो लाजमी हमारे YouTube चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। हम आपको लेटेस्ट तरीक़ाकार भी बताएंगे और वो टेक्निकलिटीज़ जिसमें आप पेपर को आसानी के साथ हल कर सकते हैं वो तरीक़ाकार भी बताएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।